ओम साई राम, जय गुरु जी। अभी तक हम लोगों ने जो इससे पहले कोर्स किया उसके अंदर हमने बेसिक के बारे में देखा था कि बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक एंजल जो हमने किया उसका मेन पर्पस था खुद के लिए का, Yes. हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। अब जो हम एडवांस करेंगे, एडवांस में आप लोगों को जो जो अब आप सीखना शुरू करेंगे वो अपने लिए तो आपको करना ही करना है, लेकिन यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है दूसरों को हील करने की जर्नी। इसको एडवांस का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इंसान, मतलब वो जो एंजल्स हैं वो सबको चाहती हैं कि वो हील हो, वो सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन जिन स्पेशल लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है वो एंजल्स के लिए काम करती हैं। एंजल्स के लिए कैसे काम करती है, क्योंकि आज से, इस क्लास से, अब से आप अपने नाम के साथ हीलर वर्ड लगाना शुरू कर पाएंगे। जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा वैसे ही आप, एक वर्ड है जो जिसको बोलते हैं हीलर, आप हीलर के नाम से जाने जाएंगे। रेकी हीलर सुना है? बहुत कॉमन नेम है कि हम रेकी हीलिंग करते हैं, हम एक अच्छे हीलर हैं, हम दूसरों को हील करने की पावर रखते हैं। तो एक हीलर वर्ड अब से आपके नाम के आगे जुड़ेगा। आप बहुत प्रॉपरली बोल सकते हैं, आई एम ए वेरी गुड हीलर। क्यों क्यों क्योंकि आपको एंजल्स ने सेलेक्ट कर लिया है आप दूसरों के लिए। आप अपने लिए तो करोगे करोगे, साथ में आप दूसरों को भी हील करने की पावर रखना शुरू कर दोगे। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि आप बहुत स्पेशल हो आप सब। क्योंकि यूनिवर्स में अगर हम कुछ भी देते हैं, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, पहली चीज वो हमारी मर्जी नहीं होती। हम अपनी मर्जी से नहीं है उस काम के लिए, उसके लिए आपको परमात्मा ने चुना है, आपके एंजल्स ने आपको सेलेक्ट किया है। और ये चीज हर किसी के बस की भी नहीं। आज आप दूसरों को हील करने का काम, लेकिन हम इस जर्नी में, अभी पीछे की जो जर्नी थी वहां पे हमने क्या किया था, सिर्फ सुना था। सिर्फ हमने सुना था कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी एंजल्स होती हैं। लेकिन अब की जर्नी में हम करना शुरू करेंगे। करेंगे कैसे? आपसे जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, जितनी भी चीजें मैं आपको ब्रीफ करूंगी, वो सब चीजों को आपको एटलीस्ट 40 डेज तक मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम प्रैक्टिस मोड पे जाएंगे। जैसे कि शालिनी जी ने बोला कि हमें अब आगे हम रिवाइज भी करेंगे क्या। देखो, रिवाइज करने का सेशन आप ही का है और हार्डली 15 से 20 मिनट। अगर हम इसकी बात करें कि हमें कितना टाइम लगता है ये सब कुछ करने में, तो एक बार अगर हमारी स्पीड बन जाए, एक बार हम डेली रूटीन में, हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, हम सारे काम करते हैं डेली रूटीन में, अगर हमने इन सब चीजों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया, अगर हमने इस जर्नी के अंदर अपनी चीजों को एड ऑन करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आपके लिए ये काम करना 10 से 15 मिनट की जर्नी है। हार्डली 15 मिनट के अंदर आप अपना पूरी चीजें, पूरा पूरी मेडिटेशन खत्म कर दो। और हम अपने लिए, अपनी हीलिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए अपने आप को 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई है, मतलब इससे सही होनी होती है। मैंने लोगों को एंजल हीलिंग करने, मतलब सीखने के बाद लोगों की मेडिसिन छूटते हुए देखी है कि लोग अपने आप को इतना हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं कि उनकी रेगुलर मेडिसिन छूट जाती है। आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको उसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। आपकी बेसिक नीड क्या है? रोटी का मतलब, एक क्या लग्जरियस लाइफ चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए और हेल्थ चाहिए। अगर आपको ये तीन चीजें आपको अलाइन करनी आ जाए, तो आप सोच के देखिए कि लाइफ की, देखो, हमारी जर्नी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, मैंने कभी मना नहीं किया कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप खुद में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ जाए। उसकी वजह से आपकी, क्या होता है, अचानक से कोई दुख हुआ, हमारे साथ के साथ क्या होना शुरू हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब वो एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो फाइनेंस भी खराब हो जाता है, रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर खराब होनी शुरू हो जाती है। अब मैं सोच रही हूँ आज मैं आगे की एंजल्स पढ़ानी शुरू करूँ या फिर
चक्रास कराओ। इसके अंदर हमारे चक्रास पूरे कंप्लीट होंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, हीलिंग का पार्ट है वो। और चक्रास के साथ साथ हम एंजल्स भी करेंगे। क्या कहते हो, चक्रास से शुरू करें क्या? ओके, चक्रास से शुरू करते हैं हम लोग। आ, चक्रास जो होते हैं, सभी को पता है, सबने ये चक्रास के बारे में सुना होगा। एक बेसिक हीलिंग का पार्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के आसपास में एक ऑरा होता है। हम बेसिक में मैंने स्टार्ट किया था पर वहीं पर बीच में छोड़ दिया था हम लोगों ने। जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, इसके इसकी भी 7 लेयर्स होती हैं। वो 7 लेयर्स जो होती हैं वो हमारा ऑरा होता है। हर चीज का एक ऑरा होता है, हर चीज 7 लेयर से कनेक्टेड होती है। तो जैसे हमारी बॉडी होती है, उसके उसके साथ में 7 लेयर्स होती है। मैं पिक्चर्स आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप ग्रुप में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7 लेयर्स होती है जिन्होंने हमें कवर किया होता है, हमारी बॉडी। उसे हम कवरिंग भी, हम उसे ऑरा भी कहते हैं, उसे शील्ड भी बोलते हैं, उसे हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। ये जो हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं, इनको, ये जो होती है, ये क्या होता है, जैसे ही हम कहीं पर जाते हैं, कई बार हम किसी के घर जाते हैं, वहां पे वो हमें बहुत अच्छे से पूछता है, हमसे बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम वहां जाके ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही होती है, अजीब सा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बस यहाँ से उठो और जाना है। नहीं, यहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा, नहीं यहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो क्या होता है, वहां पे आपका ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और आप उस शायद बिलीव करना, मतलब एक प्रूफ फैक्ट है कि जब भी हमें कोई भी बीमारी होने शुरू होती है, उससे पहले हमें उसके आसार फील होने शुरू हो जाते हैं। हमें फील होना शुरू हो जाता है, वो जो फीलिंग जैसी चीजें होती हैं, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी वो जो 7 लेयर्स हैं, वो लेयर्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है। जैसे कि आपको अचानक से लगने लगता है कि आज ना अच्छा सा नहीं लग रहा, बॉडी ना बिल्कुल ठीक सी नहीं लग रही है, लगता है तबीयत खराब होने वाली है। होता है ना ऐसा, होता है ना, हमें पहले से पता चलता है कि कुछ तो है यार, कुछ लगता है। और मतलब और दो दो दिन के बाद आपको या तो फीवर हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ ना। यानी कि जब हमारे ऑरा के कनेक्शन में कोई चीज आती है, तो हमें पहले से पता लगना शुरू हो जाता है। पहले से हमें पता चलता है कि नहीं, कहीं तो कोई प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मन परेशान होता है ना। पता नहीं यार, आज मन कुछ ना सैड सैड सा है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आज ना मन डिस्टर्ब सा हो रहा है। पर अगर घर में देखो तो घर में सब कुछ सही है, घर का माहौल सही है, घर में सब कुछ है, लेकिन आप खुश नहीं, आपका मन परेशान है। और कुछ दिनों के बाद ही आपको कोई बैड न्यूज सुनने को मिलती। वो क्या है, आपके ऑरा के अंदर वेव्स एंटर कर रही होती है, आपके ऑरा के अंदर वो चीजें हिट कर रही होती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम किसी बीमारी को टच करते हैं, तो क्या होता है, वो 7 लेयर से होके हमारी बॉडी से कनेक्ट होती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन उसकी चीजों की सिम्टम्स हमें पहले से पता लगने शुरू हो जाते, तो हमारी बॉडी के अंदर। और इसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, कि किसी किसी को हम कहते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो बाहर जाता है, जब भी बाहर जाता है तभी उसको कोई ना कोई नजर लग जाती है, आते ही वो बिस्तर में पड़ जाता है। कुछ नहीं हो रहा होता तो सर दर्द हो रहा होता है। वहां पे क्या होता है, आपका ऑरा बहुत वीक होता है। इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम का फेस करना। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा बहुत वीक है, जल्दी से कोई भी बाहरी चीज आपको हिट कर जाती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम चक्रा हीलिंग्स करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। हम अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, चक्रा को बैलेंस करना, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को एक शील्ड के अंदर कवर कर लेते हैं, तो बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप हमेशा सेफ रहते, आपको कोई चीज हिट नहीं कर पाती।
तो कितनी अच्छी चीज है ना, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, हम अपने 15 मिनट के अंदर हर चीज कर लेते हैं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द मैजिक ना, जो आपके खुद के हाथ में है, और आपको करना भी चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताएं, जरूरी है या नहीं है? मेरे पास मैम बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसे 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 लोग हैं मेरे साथ कनेक्टेड, जिन्होंने अपनी बहुत पुरानी बीमारियों की मेडिसिन तक छोड़ दी। कहाँ वो रेगुलर मेडिसिन लेते थे और कहाँ आज वो बिल्कुल परफेक्टली ओके हैं, उन्हें किसी मेडिसिन की जरूरत। तो इन इन बॉडी के लेयर्स को 7 लेयर्स होती हैं, जो रेनबो कलर में होती हैं। जैसे कि हमने जो एंजल्स पढ़ी थी, 7 7 एंजल्स के जो कलर होते हैं, इन्हीं कलर्स से ही हमारी लेयर्स बनती हैं। और ये लेयर्स हमारी जो होती हैं वो 7 कलर्स की होती हैं, और 7 ही लेयर्स। कीर्ति, उसके बारे में बाद में बात करेंगे मेडिटेशन की, कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर चक्रास का क्या रोल है। हमारी लाइफ के अंदर चक्रा बहुत मेन रोल अदा करते हैं। हमारे जो चक्रास होते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ की 3 मेजर पार्ट हैं जो कनेक्टेड हैं। हमारी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे हमारे जो चक्रास हैं वो इनबैलेंस है। अगर हमारे रिलेशनशिप या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी मेन रोल होता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे चक्रास इनबैलेंस है। अगर हमें हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे चक्रास कहीं ना कहीं इनबैलेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने चक्रास होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने चक्रास होते हैं, किसी को पता है? 7। ओके। और 7। 7 मैम हमारी 11। 11। 11। हमारी मैम बॉडी 7 ही होते हैं। टोटल जो चक्रास होते हैं वो होते हैं 114। 114 चक्रास होते हैं। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चक्रास होते हैं वो होते हैं 108। 108। और उसके से भी इम्पोर्टेंट, 108 में से भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं 14 चक्रास। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट उसमें से जो 14 में से चक्रास होते हैं वो होते हैं 7 चक्रास। देखिए, आज आपको एक नई चीज सीखने को मिली। हमारे मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो चक्रास होते हैं वो होते हैं 7। और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चक्रास होते हैं। जो सबसे ज्यादा चक्रास होते हैं वो हमारे हाथ की हथेलियों में। सबसे ज्यादा चक्रास हमारी हाथ की हथेलीज में होते हैं और हमारे ईयर्स में होते हैं। जो माइनर चक्रास होते हैं वो हाथ की हथेली और हमारे ईयर्स में होते हैं। और ये जो 7 इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगी मैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चक्रास होते हैं, 7। 7 चक्रास के 7 ही कलर्स होते हैं। और इसके 7 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहां पे ये चक्रास स्टैंड करते हैं, जहां पे ये चक्रास होते हैं। बॉडी के मेन 7 पार्ट्स होते हैं जहां पे ये चक्रा प्लेस होते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी में आप 7 चक्रास हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, सभी ने बोला था, सबसे पहला आंसर यही था कि 7 चक्रास होते हैं। अब ये मेन बॉडी के पार्ट हैं। अब इसके अंदर हमारा जो सबसे ऊपर वाला चक्रा होता है वो होता है ये। ठीक है। इट्स कॉल्ड अ क्राउन चक्रा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्राउन चक्रा बोलते हैं। अब क्राउन चक्रा और हमारा सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है, जो हमारे लोअर बॉडी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है, जो हमारा सिटिंग पोजीशन होती है वहां पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट चक्र। रूट चक्रा। ठीक है। रूट चक्रा जो होता है वो हमारा कहाँ होता है?
बिल्कुल बैकबोन के एंड पॉइंट पे। और इन दोनों चक्रास की शेप कैसी होती है? जो रूट चक्रा होता है वो ऐसे शेप में, ठीक है, वो ऐसे होता है क्योंकि उसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई होती, ठीक है। या ये जो चक्रा होता है वो ऐसे होता है और जो क्रॉन चक्रा होता है वो ऐसे होता है। ये शेप होती है रूट चक्रा की और क्रॉन चक्रा की ऐसे हो, राइट। क्योंकि इस पे हमारा, इसको मूलाधार चक्रा बोलते हैं। रूट चक्रा को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मूलाधार चक्र। तो ये हमारी जड़ है। जड़ कैसी होती है? एक पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अंदर होती है, इसी तरह हमारी बॉडी की जो जड़ें होती हैं वो हमारे मूल प्लस आधार। अगर हम हिंदी में उसका छंदी विच्छेद करें तो क्या बनेगा? मूल प्लस आधार, जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। तो कोई भी चीज किस पे टिकी हुई होती है तो उसकी शेप कैसी होगी? ऐसे, ठीक है। और क्रॉन चक्रा ऐसे। अब इसके बीच में दो चक्रास तो हमारे ये हो गए, ठीक है। अब इसके बीच में कितने चक्रास आएंगे? 5 चक्रास आएंगे। वो जो 5 चक्रास होते हैं वो ऐसे घूमते, ठीक है। उनकी शेप ऐसे खड़ी होती है, इसकी लेटी हुई होती है और इसकी ऐसे होती है। क्लियर? समझ में आया? इसको बताने का पर्पस, इतने डीपली बताने का पर्पस ये है, जब हम आगे मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने चक्रास को फील करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में कहाँ कौन सा चक्रा है और वो किस तरह से रोटेट करेगा। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें अपने चक्रास की फील करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना है ना हमें, हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले तो अपने चक्रास ही बैलेंस करेंगे। तो वहां पे हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी की अंदर चक्रास की शेप क्या है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले जो पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं रूट चक्रा के बारे में। हमने जब बेसिक किया था तो हमने 7 एंजल्स के थ्रू हमने चक्रास को पढ़ा। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफिकली चक्रा के बारे में पढ़ना शुरू। सबसे पहला हमारा जो चक्रा होता है वो होता है मूलाधार चक्रा। और इंग्लिश में जो इसको बोला जाता है इसको हम बोलते हैं रूट चक्र। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, मूल, आधार प्लस चक्रा, ठीक है। हमारी बेसिक जो भी चीजें होती हैं, हमारी जो बेसिक नीड होती है उसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक नीड है हर किसी की। खाना सबको चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी सबको चाहिए और रहने के लिए छत भी सबको चाहिए। हम खुले आसमान में, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सड़क पे फुटपाथ पे लेटे हुए दिखाई देखते हैं ना आप। तो उनकी, उनको बेसिक नीड ही उनकी पूरी नहीं हो रही इसलिए वो सड़क पे। उनको, हमें 3 वक्त का खाना चाहिए होता है लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो बिलो डाउन उस पे जाते हैं, जिनको बेसिक नीड में खाना भी नसीब नहीं, जो कितनी बार भूखे ही सो जाते। उनके पास कपड़ा भी नहीं होता जिसे लोग डोनेशन में देते हैं, वो कपड़े पहन के अपनी लाइफ को सरवाइव कर, है ना ऐसे बहुत सारे लोग। तो इन सब चीजों की बेसिक नीड अगर हमारी पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए कौन सा चक्र आंसरेबल है? रूट चक्र, हमारा रूट चक्र। अगर हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए जो आंसरेबल है वो है रूट चक्रा। रूट चक्रा का जो कलर होता है वो होता है रूबी रेड कलर। और कहाँ प्लेस होता है ये? बैक बोन की जो टेल होती है बिल्कुल एंड पे, ये हमारा मूलाधार चक्र। इसका जो एलिमेंट होता है,
जो हमारा रूट चक्र का एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। इसको हम मदर अर्थ से भी कनेक्ट करते हैं। अर्थ मतलब हमारी जो मदर अर्थ हो। इसका जो बीज मंत्र होता है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। LAM, लम। LAM, लम। अब हम इस चीज को कनेक्ट करते हैं। जो हमारे गणेश जी होते हैं, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी की पूजन करते हैं। गणेश स्तुति होती है या गणेश पूजन होता है किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए। तो जो रूट चक्र होता है वो भी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। और हमारा जो रूट चक्र होता है उसपे कौन से लॉर्ड विराजमान है? गणेश जी विराजमान है। और गणेशा जो होते हैं उनको हम लंबोदर भी बोलते हैं। लंबोदर भी उनका एक नाम है, उसी से इसका बीज मंत्र बना है जिसको हम बोलते हैं लम। मैं लॉजिक्स के साथ आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। आपको चीजें ऑटोमेटिकली, आप चीजों को कनेक्ट कर पाए प्रैक्टिकली, और उन्हें आपको ऑटोमेटिकली उसे आपको लर्न होता चला जाए। किसी को भी दोबारा बुक्स उठा के खोलने की जरूरत। तो यहाँ पे लम मतलब लमोदर से हमारा कनेक्ट हुआ। गणेश जी का ही नाम है लम। और हमारी कौन सी इंद्री कनेक्ट है रूट चक्र से? स्मेल। किसी भी चीज को स्मेल करना, हमारी कौन सी इंद्री इसके साथ कनेक्टेड है रूट चक्र से? स्मेल करना। और फिजिकल बॉडी में हमारे कौन कौन से पार्ट हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं रूट चक्र से? हमारी कमर के नीचे का जितना भी पार्ट, कमर से नीचे का जितना भी पार्ट है फिजिकल बॉडी का, वो हमारा रूट चक्र से कनेक्टेड। हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, वो हमारी रूट चक्र से कनेक्टेड है। हमारे टीथ जो होते हैं वो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड हो। हमारे जो मैम भी, हाँ जी, रिपीट करेंगे मैम, क्या बोल रहे थे, क्या कनेक्टेड होते हैं? समझ टीथ, नहीं आया। पेट? टीथ, दांत। टीथ? अच्छा अच्छा, सॉरी, थैंक यू। हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो जितना भी जिसको भी हम कहते हैं
पॉटी से रिलेटेड कहीं का कोई एरिया हो गया, ये सारी चीजें भी हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड। मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैम? लास्ट में बेटा टाइम मिलेगा। ठीक है। इस चक्रा को हम मेल चक्रा भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है मेल फीमेल, इसका भी रीजन है। इसको हम मेल इसलिए बोलते हैं, इसको हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में, हमारे यहाँ पे जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड हमारे घर में कौन पूरी करता है? हमारे घर में जो जेंट्स होते हैं वही पूरी करते हैं। घर में खाना, रोटी, ये सब चीजें लाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? लेडीज, फीमेल भी अर्न करती हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर ज्यादातर 95% घरों के अंदर इन बेसिक जरूरतों को पूरी करने के लिए किसको चुना जाता है? मेल को चुना जाता है। तो यहाँ पे हम बेसिक चीजों की, बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? इस चक्र को मेल चक्रा भी बोला जाता है। लाइफ में अगर किसी भी को भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, किसी को भी स्टेबिलिटी का कोई इशू है कि अप डाउन आते रहते हैं, कभी तो बहुत अच्छा, कभी बहुत डाउन, कई बार ऐसा होता है हमें ये भी डर रहता है कि आगे हमारे साथ पता नहीं क्या होना है, अच्छा नहीं हुआ, क्या रहेगा हमारे रिलेशनशिप में, क्या रहेगा, ये जो फेयर है ना, ये जो डर है स्टेबिलिटी का, ये भी हमारे रूट चक्रा से ही कनेक्टेड। फ्यूचर को लेके जो हमारे अंदर एक डर होता है ना, कुछ लोग बहुत डरते हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो हमेशा फ्यूचर में यही सोचते रहते हैं, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका क्या चीज इनबैलेंस है? रूट चक्र है। कई बार ये चक्रा बहुत तेजी से घूमता है और कई बार ये स्लो घूमता है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत तेजी से घूम रहा है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकर होता चला है। उस चीज का अति हो जाना, तो क्या होता है, किसी भी चीज की अति हमेशा हमें प्रॉब्लम देती है, और कोई सी भी चीज की कमी भी हमें प्रॉब्लम देती है। तो इसका सही रोटेशन पे घूमना बहुत जरूरी है। हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते? अब ये अभी तक हमने क्या बात करी? हमने प्रॉब्लम्स की बात करी। अब हम किसकी बात करेंगे कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लम की चैंटिंग कर सकते, जो इसका बीज मंत्र है उसकी हमें चैंटिंग करनी होती है, और विजुअलाइजेशन के अंदर फील करना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो एंड पॉइंट है, वहां पे एक रेड कलर का चक्रा है जो मूव कर रहा है, और उसको हमें फील करना होता है कि लम की चैंटिंग जैसे जैसे हम कर रहे हैं, वो चक्रा जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो वो विजुअलाइजेशन, लम की चैंटिंग से हम अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम खा सकते हैं फ्रूट्स के अंदर रेड फ्रूट। रेड फ्रूट में क्या होता है? रेड फ्रूट में एप्पल होता है, एप्पल खा सकते हैं आप, अनार खा सकते हैं आप। अगर हम ऐसा मतलब किसी भी चीज को अफर्मेशन के साथ खाना शुरू करें, तो वो हमारे रूट चक्रा पे जाके काम करना शुरू हो जा कर देता है। हमें ऐसा सोचना है, हमें अपनी इंटेंशन उसमें डालनी है कि जो मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ इसकी वजह, इसके कारण मेरा रूट चक्रा बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। तो आप कोई भी रेड कलर, कोई भी रेड वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, तो ये आपको रूट चक्रा को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है।
अगर हम मदर अर्थ पे नंगे पैर घूमना शुरू करते हैं, तो ये भी आपको मदर अर्थ से जब भी आप कनेक्टेड होंगे, आपके पैर जब भी मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होंगे, पार्क में कहीं गार्डन में आप अगर नंगे पैर वॉक करना शुरू करते हैं, तो भी आपका रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाए। वहां पे भी हमें सिर्फ इंटेंशन की जरूरत है। आप ऐसा सोचना शुरू कर दें वॉक करते टाइम, आप देखेंगे आपका चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाए। आप जब घूम रहे हैं तब आप लम 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 चैंट करना शुरू कर दीजिए, आपका चक्रा बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल शारदा जी। मैम लम की नम, LAM लम। और मैम आपने इसमें बताया था नम की भी चैंटिंग करना है। नम नहीं बोला मैंने, लम ही बोला, LAM लम। आप रूट चक्रा के लिए जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी रेड वेयर कर सकते हैं। अंडर गारमेंट्स अगर हम रेड वेयर करते हैं तो वो भी आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई रेड कलर के अंडर गारमेंट नहीं पहन सकता, पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी पैंट या लोअर की पॉकेट में रेड कलर का कोई भी हैंकी रख सकता है विद इंटेंशन। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, इंटेंशन जरूर उसमें होनी चाहिए कि आप ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा हमारी पूजा के स्थान पे जो हम मैट यूज करते हैं वो रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का। उसका रीजन भी यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर। मंदिर में आसन का होना जिसमें हम बैठते हैं, उसको बैठने वाले आसन का कलर अगर रेड कलर है, तो वहां पे भी हमारा रूट चक्रा बैलेंस है। ऐसा नहीं है, हम अपने डेली रूटीन में भी ना पुराने टाइम से बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है, बस हमें उन चीजों को पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। अब आप जब पूजा पे भी बैठेंगे, तो अगर पूजा पे आप आधा घंटा 15 मिनट भी बैठे हैं और इस इंटेंशन से बैठे हैं, तो सोचिए आपने वो 15 मिनट के अंदर अपने रूट चक्र को बैलेंस किया ना। पूजा तो हर घर में होती होगी। नंगे पैर आप आसन पे खड़े हैं रेड कलर के और आरती कर रहे हैं, तो सोचिए आपका रूट चक्र भी बैलेंस हो रहा है। कितना इंटरेस्टिंग। अब हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा रूट चक्र किस लिए होता है, रूट चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, रूट चक्र के हमने बीज मंत्र को जाना। इसके साथ हमारी फिजिकल बॉडी के पार्ट्स क्या क्या है। अब कई बार एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ही लेती हूँ। ये मेरे लास्ट जो क्लास थी उसमें किसी ने पूछा था कि घर में सब कुछ है, ठीक है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन आपको वाइफ को कहीं ना कहीं अगर वो अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है और उसको उसकी बेसिक नीड के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे, उसके लिए भी उसे बार बार मांगना पड़ रहा है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है ना उसकी लाइफ में, नहीं है ना। तभी तो सब कुछ होते हुए भी उसके पास नहीं है वो चीज, वो बार बार मांगेगी तो उसे, तो ये कहीं ना कहीं रूट चक्र। मैंने क्या बोला कि रूट चक्र रिलेशनशिप में भी मैटर करता है। तो जहां रिलेशनशिप, सोचिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है, आपके आपसी प्यार नहीं रहेगा।
तो जो स्टेबिलिटी वाली चीजें है, स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि मतलब जर्नली आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी, कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर को लेके फेयर है अंदर, आगे कल क्या होगा नहीं पता। हम बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी है, पता नहीं आज है कल नहीं रहेगी। तो ये डर, ये जो फेयर है, ये भी हमारा रूट। हाँ जी, आप पूछिए किसके क्या क्वेश्चन। मैम जैसे मुझे पूछना है, जैसे मेरा ये पैर का इश्यू है और कम से कम 1 मंथ से ज्यादा हो गया, तो मे भी मेरा रूट चक्र की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम होगा। ये भी नहीं, यही हाँ। रीजन है कि आपका रूट चक्र इनबैलेंस। और मैम जैसे आपने बोला ना कि ये दांत के पे भी इफेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली मेरे दांत में भी दर्द है, मतलब मेरे दांत के सडनली स्वेलिंग आ गया। तो जब आपने ये बोला था, तो मैम जैसे अगर मेरा रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो जैसे आपने इसमें बोला, तो मैं ये करूंगी तो इससे थोड़ा हम क्या फर्क पड़ेगा। करेंगे, हम वो भी करेंगे, भाग्यश्री करेंगे। आज हमने थ्योरी करी है, मैं आपका हाथ ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अभी हम आगे की जर्नी में हमें करना क्या है, हम कैसे करेंगे, हम वो भी करेंगे। सबर। मैम अभी फिलहाल मेरे पेन के लिए मुझे रिलीफ मिले है। पेन अभी भी मेरा है, मतलब मैं चल रही तो मुझे पेन हो रहा है, मतलब मैं प्रॉपर बैठने में और चलने में मुझे बहुत दर्द हो रहा करेंगे करेंगे, उसका भी करेंगे। है। मुझे पेन रिलीफ चाहिए बस। मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हमारा रूट ओके। चक्र बैलेंस करने में हमें सबसे ज्यादा टाइम, हमारे जो मेन नीचे के 3 चक्रास होते हैं, ये 3 चक्रास हमारे मेन चक्रास होते हैं, और इन चक्रास को बैलेंस करने में हमें बहुत टाइम लगता है। और बाकी जो हमारे हार्ट चक्रा आगे के जो चक्रास होते हैं, वो चक्रास ऐसे चक्रास हैं जिनको हम 20 से 21 दिन के अंदर बैलेंस कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो हमारे बेसिक, जैसे कि हमारा रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, और आपका सोलर प्लेक्सर चक्रा हो गया, ये 3 चक्रास ऐसे चक्रास हैं जो सबसे जल्दी इनबैलेंस होते हैं और सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं बैलेंस होने। तो हमें इन चक्रास को पे डेली काम करने की जरूरत है। और हमारी ये जो 3 चक्रास हैं, इस पे ही हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स टिकी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे बाकी के चक्रास के बारे में। अभी जो हमारे चक्रास हैं, अभी कीर्ति तुम्हारा कोई क्वेश्चन था, क्या पूछ रहे थे आप बेटा? मैन चक्रा, कीर्ति समझ नहीं आया क्या लिखा है बेटा? हाँ जी, शालिनी जी बताएं। मैम जैसे आपने कहा फास्ट स्पीड होती है, तो डिनोट्स क्या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप इसके अंदर ऐसे। तो अगर ऐसे स्लो होता है तो उसमें क्या होता है, लेजी हो जाता है मतलब। लेजी हो जाता है, कुछ करना ही नहीं चाहते, अच्छा अपनी नीड्स के लिए कोई फाइटिंग नहीं होती उसमें। ठीक है। मैम, किसी इट इज नॉट लाइक डिप्रेशन भी है ना। चीज को बैलेंस करना, कोई भी चीज बैलेंस में ही ठीक होती है। ओवर कोई भी चीज हो आपको नुकसान करेगी, स्लो डाउन हो तो भी आपको नुकसान। तो हम क्या करेंगे, अब जो हम सेशन के अंदर करेंगे, उन चीजों के अंदर हम इसको बैलेंस करना सीखें। आज मैंने आपको जैसे जैसे चीजों के मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आप विजुअलाइजेशन के अंदर उन चीजों को फील कर पाओ। इस वजह से मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपने सामने वाले की कोई चीज सुनी, और आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि यहाँ पे इसके किस बॉडी पार्ट में काम करने की जरूरत है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को ये पता चल जाता है ना, अच्छा खांसी जुकाम है तो ये किससे कनेक्टेड होगा, वो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। तो आपको पहले से पता होगा सिम्टम्स देख के कि प्रॉब्लम यहाँ है, तो इसकी प्रॉब्लम का कनेक्शन कहाँ से, हमें किस चीज पे काम करना। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? कीर्ति, आपका क्वेश्चन है कि क्या ये प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं, यही पूछा है आपने? कीर्ति माइक ऑन करो।
यस, हाँ प्लैनेट्स भी होते हैं इसके अंदर, लेकिन आज अभी हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे, पर वो अलग से मैं सबके साथ के क्रिस्टल्स लिखवाऊँ। ठीक है, मदर अर्थ की बात करते हैं, रूट चक्रा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मदर अर्थ जो होती है, जो अर्थ एलिमेंट होता है, वो हमारा मंगल ग्रह से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो मदर जो जो जमीन होती है वो रेड होती है, इस वजह से हम उसको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? विनीता, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? मेघा, हाँ जी मेघा बोलिए। मैम आपने बोला मंगल ग्रह से कनेक्टेड है, तो अगर मंगल भारी हो तो उसके लिए रेमेडीज क्या होते हैं मैम रूट चक्रा में? बेटा मेडिटेशन, खाने की चीजें बताया तो अभी मैंने। नहीं, खाने की चीजें मतलब दोनों के लिए खाने की, जब भी इम्बैलेंस होता है तो खाने की मेडिटेशन चीजें करो, खाना। मेडिटेशन करो, इंटेंशन डालो कि मैं ये जो खा रहा हूँ इससे बैलेंस हो रहा है, जब ये लम की चैंटिंग करो, ये सब क्या है, इसको ठीक करने के लिए ही है। मैंने बोला ना, आप ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अभी जो करना शुरू करोगे, तो विद इन 15 मिनट्स इनफ है। आप अपने चक्रास पे काम करोगे, 40 दिन तक काम करने के बाद आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कि आपकी लाइफ हाँ, में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लाइव आपको समझ में आ जाए। ओके मैम। ठीक है, हमारी ओके मैम। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके अच्छा, पीछे अगर कोई ना कोई जिम्मेदार है तो वो हमारे चक्रास। हाँ जी, और किसी का ओके, कोई क्वेश्चन? थैंक यू। मैं आज आगे का नहीं पढ़ा रही हूँ, सोचा तो था मैंने आज 4 चक्रास पूरे करा दूंगी, 4 से 5, लेकिन आज सिर्फ हम एक ही चक्रा पूरा कर रहे हैं, और इसको आप समझिए, और इसके बाद से हम करना शुरू कर देंगे। नहीं, डेली का टाइमिंग 4 बजे का नहीं रखेंगे, कोशिश रहेगी 3 बजे का टाइमिंग रहे। क्या 4 बजे के टाइमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे ये बताएं आप लोग। मैम मुझे ना 20 ये अपना क्लास कितने दिन